Good morning, student. I am Tarabdar madam and I will teach you the subject chemistry. Today our topic is elements of group 16, 17 and 18. Okay, so this is from the p block elements. Now what is p block element? The p block element means the element in which last electron enters in p orbital. ओके तो इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक के हैं. आइदर दैट एलिमेंट इज फ्रॉम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक. नाउ व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, ग्रुप 13 to 18 मतलब 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक आर बिलोंग्स इन पी ब्लॉक. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ 16, 17, 18. मतलब 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक है, लेकिन जो 11th में 13, 14, 15, 11th में टॉपिक था. 16, 17, 18 जो है 12th का पार्ट है. नाउ सी हियर. नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16, 17 and 18 elements. These are the outermost electronic configuration. 16 group element NH2 NP4. Now what is N? N is the principal quantum numbers. Okay, N is the principal quantum number means number of shell. S है सब शेल. ओके, तो यहाँ पे लास्ट शेल NH2 NP4 लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है. ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s में है और 4 इलेक्ट्रॉन p में है. 17 ग्रुप एलिमेंट NH2 NP5. 18 ग्रुप एलिमेंट्स NH2 NP6. ओके, तो 16, 17 and 18 ग्रुप एलिमेंट्स. 16 ग्रुप एलिमेंट्स व्हाट इज द जनरल NH2 NP4 ये याद करना है आपको. 17 ग्रुप NH2 NP, अभी ये MCQ क्वेश्चन में पूछते हैं. 18 ग्रुप एलिमेंट NH2 NP6. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16, 17 and 18 ग्रुप एलिमेंट. नाउ फर्स्ट इज 16 ग्रुप एलिमेंट्स. ओके, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. तो ये पूरे कौन से ग्रुप के हैं? 16 ग्रुप के हैं. तो पहले भी आपने डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबोव प्रिंसिपल के बेसिस पे, हंस रूल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. अबोव प्रिंसिपल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनर्जी लेवल. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से बता रही है आपको व्हाट इज़ अबोव प्रिंसिपल. तो एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. सिंबल है ऑक्सीजन O, सल्फर AC, सिलेनियम TE, टेलुरियम PO, पोलोनियम. अब ये एटॉमिक नंबर याद कैसे करना है? जैसे ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर 8. फर्स्ट इसमें 8 ऐड करना, सेकेंड और थर्ड में 18, 18 ऐड करना. मतलब 16 में अगर 18 ऐड किए तो 34 बनेगा. 34 में फिर से 18 ऐड करोगे तो 52, और 52 में 32 ऐड करना है तो 84. ठीक है. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नोबल गैस के साथ कंपेयर कर लिए तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जिसमें आप ऑर्बिटल डायग्राम भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन वही अगर आप पूरे जैसे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 ये पूरा लिखने के बाद ये लिखा जाता है. तो नोबल गैस के साथ कंपेयर करके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है. अब व्हाट इज़ अबोव प्रिंसिपल? ये जो 1s2, 2s2 ये कहाँ से आया? तो अबोव प्रिंसिपल के बेसिस से. तो मैं आपको एक बार फिर से अबोव प्रिंसिपल बता देती हूँ. ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज अबोव प्रिंसिपल. नाउ सी, electrons are filled in increasing order of energy, that is known as above principle. तो फर्स्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होता है, एक्चुअली ऑल द एटम्स हैव न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. तो हर ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट होता है. फर्स्ट शेल में कोई भी सब शेल नहीं है तो 1s.
तो according to the high resolution, all the shells that are divided into subshell, first shell have no subshell, but second shell have two subshell 2s 2p, third shell divided into three subshell, fourth shell divided into four subshell. उसी तरह से फिफ्थ सिक्स सेवन जो है हर एक का सबशेल के हिसाब से शेल को नंबरिंग किया गया है, लेकिन जब हम फिफ्थ शेल देखेंगे तो उसमें उतने सारे सबशेल इसीलिए लिखा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स अप टू 103 एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, तो इट वाज सफिशिएंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द these above principles. See here, first shell 1 is second shell divided into 2s 2p, third shell divided into 3 subshell, that is 3s 3p 3d, fourth shell divided into 4 subshell, 4s 4p 4d 4f. ओके, तो ऐसे राउंड राउंड कर लेंगे हम. थर्ड शेल में 3 सबशेल है, फिफ्थ शेल डिवाइडेड इनटू 5 सबशेल 5s, ठीक है. तो दिस इज़ द अबव प्रिंसिपल. और एनर्जी के हिसाब से ऐसे लाइन बना हुआ है, ये फर्स्ट लाइन है. इलेक्ट्रॉन्स पहले 1s में फुलफिल किया है, उस ये जो एरो है ऊपर से नीचे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिर 2s में फुलफिल करना है, फिर 2p देन 3s. ओके, सो दिस इज़ द अबव प्रिंसिपल जो मैंने आपको ऑलरेडी डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाई थी, जो वीडियो डाले थे, लैंथेनर एक्टिनॉइड्स. ओके, ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज नोन एज लैंथेनर एक्टिनॉइड. उसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है. ओके, नाउ सी हियर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन 1s. सबसे पहले 1s से शुरू करना है, उसके बाद 2s 2p 3s. ये जो लाइन में, लाइन के हिसाब से एक लाइन भी छूटना नहीं है, और कंटिन्यूशन में लिखा है. देखो ये एक लाइन है, दूसरे से लाइन वाइज 1s, उसके बाद 2s, देन 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s. ओके, देन 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 6f 7d. तो these आर द अबव प्रिंसिपल. और ये जो बनाया हुआ है दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी. ना व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस एल. n इज द शेल and l इज द सब शेल. एडिशन ऑफ शेल एंड द सब शेल वी गेट एनर्जी. तो एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पे अबव प्रिंसिपल ड्रॉ किया हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनर्जी लेवल. ओके, तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है. ठीक है. और यहाँ पे एस, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे एस ऑर्बिटल है, उसके बाद ये पी ऑर्बिटल है, उसके बाद डी है, और उसके बाद एफ है. तो इस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है. ठीक है. तो और एक चीज़ बता देती हूँ कि एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 4 4 ऐड करते जाना 6. डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 में और 4 ऐड कर दिए तो 10. एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 में और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो 14. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है 2 6 10 14. ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फुलफिल नहीं कर सकते, अप टू वी कैन फिल अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल, अबव 6 इलेक्ट्रॉन वी कैन नॉट फिल. ओके, नेक्स्ट और एक बात बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जब फुलफिल करते हैं ऑल द एलिमेंट्स दैट कंपेयर्ड विद द नोबल गैस. फर्स्ट नोबल गैस इज helium and the atomic number of the helium is 2.
नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, xenon atomic number 54, helium, neon, argon, krypton, xenon, and then radon, and the atomic number of the radon is 86. So these are the noble gases, and elements are compared with these noble gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, and the radon. Okay, now see the elements of 16 group. What are the elements? That first element, oxygen. What is the atomic number of the oxygen? 8. Of 8 electrons according to above principle, write the electronic configuration of oxygen. That what is the atomic number of the oxygen? 8. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करना है अबव प्रिंसिपल के टॉप से. पहले क्या लिखा है? 1s, तो पहले मैं 1s लिख लेती हूँ. ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द एस ऑर्बिटल? 2. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर लेंगे. यहाँ पे लिखा 8, तो 8 में से 2 माइनस किए तो क्या रहेगा? 6. ओके, तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है फुलफिल करना है. तो 1s के बाद नेक्स्ट है क्या है? 2s. तो 2s लिख लेते हैं. अगेन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑर्बिटल? दैट इज 2. 2 + 2 4. अब 2s के बाद क्या है? 2s के बाद 2p. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ p ऑर्बिटल? दैट इज 6. लेकिन ज़रूरत नहीं है. 2 + 2 4. 8 में से 4 माइनस किए तो बचेगा क्या? 4. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4 फुलफिल करना है. ठीक है, अब दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ कंपेयर इट विद द नोबल गैस. अब नोबल गैस के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो हेलियम फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज हेलियम. सेकेंड एलिमेंट नियॉन 10 है, तो यहाँ पे 8 है, तो 10 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो ये जो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम? हेलियम. तो और में या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप हेलियम 2s2 2p4. ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, देन सल्फर. ओके, सो अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1s 2s2 2p6. अब काउंट करके देखेंगे 10. अब 2p के बाद क्या है? देखो 2p के 1s 2s 2p यहाँ तक 10 हुए. 10 के बाद 3s2. ठीक है, 10 के बाद क्या रहेगा? 3s2. उसके बाद 3p4. काउंट करके देखेंगे तो ये हो गया 16. लेकिन अगर इसे नियॉन के साथ कंपेयर करें, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं. तो नियॉन, एक चीज़ ध्यान में रखो कि हेलियम के बाद डायरेक्ट 2s शुरू करना, नियॉन के बाद डायरेक्ट 3s शुरू करना, हेलियम नियॉन. तो वो भी एक लिख लेंगे हम कि हेलियम के बाद डायरेक्ट शुरू करना है 2s, नियॉन के बाद डायरेक्ट 3s से शुरू करना है, ऑर्गन के बाद डायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड 4s, क्रिप्टॉन के बाद 5s, जेनॉन के बाद 6s और रेडॉन के बाद 7s. 2s 3s 4s 5s 6s 7s. Okay, now see the elements of 16 group. तो हेलियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलियम? 2. यहाँ पे हेलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है. अब हेलियम के बाद डायरेक्ट 2s शुरू कर देंगे. अबव प्रिंसिपल जो ऑलरेडी आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बताए थे. हेलियम 2 है, 2s2 2p4. ओके, तो यहाँ पे 2 है, 2 + 2 4. 4 + 4 क्या हो गया? 8. नेक्स्ट इज सल्फर. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर? 16. अब इसे नियॉन के साथ कंपेयर करना है. नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10. अब नियॉन के बाद डायरेक्ट 3s शुरू करना है. 10 + 2 12, 12 + 4 16. तो यहाँ पे देखो NH2 NP4, हर एक इसमें लास्ट जो p ऑर्बिटल है हर जगह पे क्या है? 4 4 4. ठीक है, नेक्स्ट सिलेनियम. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलेनियम? 34. ऑर्गन 3d10. ओके, क्योंकि ये ऑर्गन के बाद डायरेक्ट 4s शुरू होता है. यहाँ पे ये एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन दैट ऑफ द 3d. इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फील्ड इन 4s, सो फर्स्ट राइट डाउन 4s. लेकिन वो फॉर्मेट दिखाने के लिए किताब में अरेंज करके ड्रॉ की बनाया हुआ है कि NH2 NP4, 3s2 3p4,
4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। एक्चुअली एनर्जी के हिसाब से अगर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में फुलफिल करेंगे, उसके बाद 3d। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 34 है। तो यहाँ पे 3d 10, पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल किया, ऑर्गन मतलब 18, 18 + 2 20। उसके बाद 3d में फुलफिल किया है, 3d 10, 20 + 10 30, 34। ओके, उसके बाद टेलुरियम, एटॉमिक नंबर 52, कंपेयर्ड विथ क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर ऑफ द क्रिप्टन इज 36। ओके, तो 4d 10, 36 + 10 46 + 2 48, 48 + 4 54। तो इस तरह से एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल किया है। आप इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल करेंगे, लेस एनर्जी को पहले फुलफिल करो और हाई एनर्जी को बाद में फुलफिल करो। लेकिन लिखते वक्त अगर आप आगे पीछे लिख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैसे 3rd 4th शेल, ये 4th 5th शेल, 4 5 6, इस शेल के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 4th शेल की एनर्जी 5th शेल से कम रहेगा, ऐसा नहीं है। एनर्जी हो सकता है कि एनर्जी 4d की ज़्यादा। देखिए यहाँ पे अगर एनर्जी देखेंगे 4 + d, d की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 4 + 2, यहाँ पे एनर्जी ऑफ 4d 7 है और 5 की एनर्जी सिर्फ 5 है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे फुलफिल किया है, उसके बाद यहाँ पे फुलफिल हुआ। ओके, 5s 4d 10, 4d की एनर्जी 4 + 2 6, 5 की एनर्जी 5 और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे फुलफिल हुआ, उसके बाद यहाँ पे फुलफिल हुआ, उसके बाद यहाँ पे, मतलब एनर्जी के हिसाब से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट एंटर इनटू द p ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर पोलोनियम में देखेंगे 84, it is compared with the xenon and the atomic number of the xenon. What is atomic number of xenon? ये हेलियम 2 है, नियॉन 10 है। 10 में 18 ऐड किए तो 8 ऐड किए तो 18, 18 में 18 ऐड किए तो 36, 13 में और 18 ऐड किए तो 54। तो 54, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल हुआ 5d 10 में। 5d का एनर्जी देख लेंगे हम पहले। 5d की एनर्जी 5 + 2 7 और यहाँ पे 6, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे फुलफिल हुआ 6s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल है। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखा है 4th 5th और 6th शेल, और ये लास्ट शेल में 6s2 6p4 है। ओके, तो उसी तरह से ये दीज आर द 16 ग्रुप एलिमेंट एंड नेक्स्ट इज द 17। सेम 16 ग्रुप एलिमेंट के जैसे ही 17 ग्रुप एलिमेंट है। कौन कौन से 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। 9 17 35 53 85। ओके, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। तो उसी तरह से जैसे हमने एक बार 16 ग्रुप एलिमेंट्स को याद कर लिया, तो 17 ग्रुप एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना। जैसे 16 में 2p4 लिख रहे थे, अभी 2p5, 3p5, 4p5, 5p5, 6p5। जिन्होंने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वीडियो देखा है कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार फिर से देख लो आप, वहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बताया है हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज नोबल गैसेस। अब जिस एलिमेंट के साथ बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हम, उसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज़ द 18 ग्रुप एलिमेंट्स। कौन कौन से 18 ग्रुप, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड देन रेडॉन। What are the element? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Atomic number 2, 10, 18, 36, 54, 86. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो हेलियम है, किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, कोई एलिमेंट हेलियम के पहले है ही नहीं नोबल गैस में। तो डायरेक्ट व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलियम, दैट इज़ 2, 1s2। देन नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ नियॉन 10, कंपेयर नियॉन विथ हेलियम। हेलियम, नियॉन को हेलियम के साथ कंपेयर करके लिखेंगे तो क्या रहेगा। अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, 2s2 2p4 ऑक्सीजन में, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन 2s2 2p5, उसके बाद आता है 10 नियॉन 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6। सो दीज आर ऑल अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and electronic configuration of
16th, 17th and 18th group elements. Thank you.